नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के थ्योरी पेपर में कला की परिभाषा और अर्थ को जानेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने कला क्या है इस संबंध में जानकारी हासिल की और उसके बारे में अध्ययन किया और कला को हम किस स्वरूप में किस तरीके से समझ सकते हैं ये जाना। इस वीडियो में हम प्रसिद्ध दार्शनिकों और विद्वानों द्वारा की गई कला की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। अनेकों विद्वानों ने, भारतीय हों या पाश्चात्य हों, सभी ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के आधार पर कला को परिभाषित किया है। और भारतीय जितने विद्वान हैं उनमें रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने बांग्ला साहित्य में कविताओं का रचना संसार बनाया हुआ था और श्रेष्ठतम स्तर तक उसे लेकर के गए थे। उन्होंने कला को परिभाषित करते हुए कहा है, जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। अर्थात उनके अनुसार कला वह है जो सत्य है और जो सुंदर है। अब यहाँ सुंदरता की कोई परिभाषा एज सच नहीं दी गई है। अगर हम उनकी चित्रों का अध्ययन करें तो उन्होंने जो कुछ भी उनके अंतर्मन में भाव आए, जो जिसे भी उन्होंने अपने अंतर्मन से सुंदर माना, वही उनके अनुसार कला का स्वरूप और कला के रूप में अभिव्यक्ति पा गया। अर्थात व्यक्ति या कलाकार जिसे हम कहें, उसे जो कुछ भी सच्चा और सुंदर लगता है उसके अनुसार, उसके दृष्टिकोण से वही कला। एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान जो कि कला के क्षेत्र में सिद्धहस्त रहे हैं, कला साहित्य से जुड़े उनके कई लेख हैं, कई पुस्तकें हैं। उन्होंने कला को मानव का सात्विक गुण कहा है। उनके अनुसार कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। अर्थात सात्विक गुण का मतलब जो कि उस व्यक्ति के अंतर्मन में अंतर्निहित, हृदय में अंतर्निहित होता है, जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट कहें नहीं है और जो बिल्कुल प्योर है। यह गुण असित कुमार हल्दर के अनुसार कला माना है। और एक ऐसी सरल भाषा जो कि मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक और कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती हैं। अर्थात उन्होंने कला को सौंदर्यात्मक के साथ साथ कल्याणकारी रूप में भी जोड़ा हुआ है। अर्थात कला कल्याणकारी स्वरूप भी रखती है, उसमें एक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। इसके पश्चात मैथिली शरण गुप्त जो हैं, जिन्हें हम जानते हैं, हिंदी साहित्य से अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें अच्छी तरह पहचानते होंगे। आपने कला को अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कहा है। अर्थात उस प्रकार की अभिव्यक्ति जो कि सटीकता लिए हो और जिसमें प्रभावपूर्णता हो, उसे आपने अभिव्यक्ति की शक्ति के रूप में कहा है। अर्थात कला ऐसी शक्ति है जो कि बहुत सटीक अभिव्यक्ति करती है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति करती है, या दूसरे के मानस पटल पर
अपनी अमिट छाप छोड़ सकती है, वह कला कहलाती है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का भी कला की परिभाषा के लिए विचार रहे हैं। उनमें क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। क्रोचे जो कि पाश्चात्य विद्वान और दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कला को बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति कहा है, अर्थात कलाकार बाह्य प्रभावों से प्रभावित होकर के जो कर्म करता है, जो अभिव्यक्ति करता है, वह कला मानी है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो, आप सभी उनके बारे में जानते होंगे। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति कहा है। उनके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। सत्य इस ईश्वरीय कृति, इस ब्रह्मांड को, इस जगत को उन्होंने माना और उसकी अनुकृति, इसे उसकी अनुकृति के रूप में कला को मान लिया। एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट फ्रायड रहे हैं। उन्होंने कला को परिभाषित करते हुए कहा कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, अर्थात जो भी इच्छाएं मानव मन में रह जाती हैं, दबी हुई रहती हैं, उनका किसी तरीके से उभर करके आना या उन मनोभावों का किसी स्वरूप में दिखाई देना, कला उनके अनुसार मानी गई। इस प्रकार हम कला की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जान सके। इस वीडियो में इतना ही। शेष जो कला का अर्थ हम जानना चाह रहे थे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।